वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज, सबसे बड़ी खबर इस वक्त क्या आपको बता रहे हैं। काबुल ब्लास्ट में 40 लोगों की मौत की खबर अब तक सामने आ चुकी है। सीरियल धमाकों में 100 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। अफगानिस्तान स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों से खबर हम आपको बता रहे हैं, लेकिन अभी ये भी बता दें कि ये एग्जैक्ट फिगर है, अभी तक कंफर्म्ड या इससे आगे नहीं बढ़ेगा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मरने वालों का आंकड़ा बढ़ सकता है। ये बड़ा डर अभी बना हुआ है। ये जो आंकड़े हम आपको बता रहे हैं, काबुल ब्लास्ट में एक के बाद एक जो 2 सिलसिलेवार धमाके हुए, 40 लोगों की मौत, ये आंकड़ा अभी बढ़ सकता है, क्योंकि तस्वीरें यही बता रही है। भले वहां से ये जानकारी सामने आ रही हो। एक और बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है वो ये कि तालिबान ने धमाकों का ठीकरा अमेरिका पर फोड़ दिया है। तालिबान प्रवक्ता जबीउल्लाह का बयान सामने आया है कि अमेरिकी सुरक्षा वाले इलाके में यह धमाका हुआ। यह कहना है तालिबान का, और पूरी तरीके से अमेरिका को दोषी एक तरीके से बताने की कोशिश की गई है। ठीकरा फोड़ा है तालिबान ने अमेरिका के ऊपर, और पहले ही हम देख रहे हैं इधर जो बाइडेन लगातार सिचुएशन रूम में बने हुए हैं, मॉनिटर कर रहे हैं हालात को। कोई सरकार ही वहां पर नहीं है, तो हालात इस वक्त बेहद विकट, बेहद संवेदनशील बने हुए हैं। और आपको देखिए ये भी बता दें, 17 अगस्त को, दरअसल इसके पीछे का बैकग्राउंड समझ लीजिए, 17 अगस्त को आईसिस का टॉप लेवल का कमांडर मारा गया था। इसके पीछे आईसिस का हाथ बताया जा रहा है। तो 16 अगस्त से लेकर के 22 अगस्त के बीच 22 पोस्टर्स भी अपने कमांडर के मारे जाने के बाद आईसिस की तरफ से जारी किए गए थे। आईसिस के इन पोस्टर्स में तालिबान को अमेरिका का पिट्ठू बताया गया था। वो तालिबान जो कि इस वक्त ठीकरा फोड़ रहा अमेरिका पर, शिया हजारा समुदाय के साथ सुलह से भी नाराज है आईसिस। जानकारी ये भी है, तालिबान से एक नाराजगी का कारण ये भी सामने आ रहा है। आईसिस शिया हजारा समुदाय को गैर इस्लामिक बताता है। एक बहुत बड़ी खाई है सोच की, विचारों की, आईसिस और शिया हजारा समुदाय को लेकर के। तालिबानी जबीउल्लाह मुजाहिद है, दरअसल उसने आईसिस के खात्मे का दावा भी किया था। दावे के अगले ही दिन काबुल एयरपोर्ट पर देखिए धमाका हो गया है। एक के बाद एक 2 सिलसिलेवार बम धमाके। बड़ी बात यह भी कि इससे पहले ब्रिटेन के मंत्री जेम्स हेपी ने धमाके की सटीक जानकारी भी दी थी, लेकिन दुनिया की मजबूरी अफगानिस्तान में ऐसी हो चुकी है कि तमाम जो बड़े से बड़े देश है, महाशक्तिशाली, उनको जानकारी होने के बावजूद इस धमाके को टाला नहीं जा सका। अपने नागरिकों के लिए सिर्फ एडवाइजरी जारी की गई। ब्रिटेन ने अपने नागरिकों के लिए चेतावनी जारी की थी, अमेरिका ने भी चेतावनी जारी की थी, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। हालांकि ब्रिटेन के नागरिकों के किसी भी प्रकार से हताहत होने की खबर अभी सामने नहीं आई है, लेकिन अमेरिकी नागरिक मारे गए हैं और अमेरिका की तरफ से इस बात की पुष्टि भी की गई है। अभी एग्जैक्ट इनका कितना फिगर है यह स्पष्ट नहीं है, लेकिन अमेरिकी फोर्सेस के जवान 3 अभी तक जानकारी सामने आ रही है। इनमें एक अधिकारी बताया जा रहा है कि जो कि घायल हुए हैं, एक की स्थिति गंभीर भी बताई जा रही है। तो फिलहाल ये बड़ी ब्रेकिंग हम आपको बता रहे हैं, 40 लोगों की मौत और 100 से ज्यादा लोग घायल। चश्मन और मेरे साथ खास मेहमानों का पैनल इस वक्त जुड़ा हुआ है। मैं सर आपके पास आना चाहती हूं। पहले सहाय साहब, अब बड़ा सवाल ये कि जो स्थिति देखने को मिल रही है, तालिबान ने ठीकरा फोड़ दिया है अमेरिका पर कि जहां अमेरिकी फोर्सेस की तैनाती थी, जो सुरक्षा उनके हाथों में थी, वहां पर यह धमाका हुआ। तो इसका क्या मायने? देखिए, मैं थोड़ी सी इस पे असहमति व्यक्त करता हूं। जो अभी नैरेटिव पेश किया जा रहा है कि आईएसआई इसका काम है और वो तालिबानियों के धुर विरोधी रहे हैं, इसलिए उन्होंने ऐसा किया है। अगर ऐसी बात है तब तो तालिबानियों को अमेरिका के साथ मिलकर के वहां पर ऑर्डर स्थापित करना चाहिए एयरपोर्ट पे। भाई, अगर आपके धुर विरोधी दुश्मनों ने वहां पर आक्रमण किया है, तब तो तालिबान को अमेरिकन और वेस्टर्न फोर्सेस के साथ कोऑपरेट करके वहां पर एयरपोर्ट की चारों बगल व्यवस्था स्थापित करनी चाहिए। वो तो वो नहीं कर रहे हैं। इस बात को समझना पड़ेगा पूरे विश्व को कि जितने भी कट्टरपंथी संस्थाएं हैं विश्व में, वो भले ही आपस में कितनी भी बड़ी दुश्मन हो, अगर उनके सामने कोई भी नॉन इस्लामिक गुट या देश आता है, और वो भी खास करके पश्चिमी देश अमेरिका, तो उसके आगे ये सारे बराबर हो जाते हैं। ये सारे एक दूसरे के साथ सहयोग करेंगे। इस बात को समझना पड़ेगा। आतंकवादी चाहे वो कितने भी धुर विरोधी हैं एक दूसरे के, ये विश्व के लिए, मानवता के लिए खतरा है, और हमें बिल्कुल सबको बराबर मान के चलना पड़ेगा। और ये नैरेटिव मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूं कि आईएसआई ऐसा करेगा, और वो चूंकि इसलिए कि उनका धुर विरोधी है। बिल्कुल, काद्यान सर सही बात है, साहिब सर सही कह रहे हैं कि अगर ऐसा है, आईएसआई धुर विरोधी और आईएसआई जो कर रहा है वो तालिबान को नहीं पसंद, तो फिर वाकई में अमेरिका के साथ मिलकर तालिबान उसका सामना करता, कैसे इस प्रकार से हमला होने देता?
देखिए, जहां तक समाचार आ रहे हैं, धमाका एयरपोर्ट की बाउंड्री के बाहर हुआ है। अमेरिकन का कंट्रोल सिर्फ एयरपोर्ट के अंदर है। गेट बंद था। बाहर की व्यवस्था तो तालिबान के पास होनी चाहिए। आजकल कोई नहीं है जो व्यवस्था को संभालेगा। तालिबान तो जिम्मेवारी अभी नहीं मानेंगे। अगर वो ये भी कहें कि आईएस वालों ने किया तो वो भी उनके खिलाफ जाता है, तो उनको आरोप लगाना अमेरिका पर तो समझा जा सकता है, लेकिन इसमें सच्चाई नहीं हो सकती। अमेरिकन तो एयरपोर्ट के अंदर के इंचार्ज है, बाहर की व्यवस्था तो किसी के पास नहीं है। तालिबान के पास होनी चाहिए। वो खुद लोगों को आने से रोक रहे हैं। गोलियां भी चली है, 7 लोग मरे थे 2 दिन पहले। वो सब तालिबान का करना है। तालिबान एक ऐसा डिसिप्लिन गुट नहीं है। ऐसी घटनाएं और भी हो सकती हैं, क्योंकि इसमें ब्लेम अमेरिका को जाएगा। और अमेरिका, जैसे मैंने पहले कहा था, वो हार भी गए, अब चोट भी खाएंगे। अमेरिका कुछ नहीं कर सकता। कुछ देश हैं जो सिर्फ बैठे चुपचाप, जिसमें ईरान, रशिया है, चीन है। पाकिस्तान तो ग्लोट कर रहा है, बहुत खुशी मना रहा है। ये तो तालिबान तो उनकी प्रोटेक्शन है ही। ये जब दबाव पड़ता था अमेरिका का तो पाकिस्तान की धरती में चले जाते थे। जब चोट लगती थी तो अस्पताल पाकिस्तान के चले। बारादर को कहाँ कैप्चर किया था 2010 में? अफगानिस्तान, पाकिस्तान की धरती पर तो था ही। उसामा को कहाँ मारा था? तो पाकिस्तान, भारत बहुत साल से कह रहा है कि इसको टेररिस्ट स्टेट घोषित करना चाहिए। यूनाइटेड नेशंस भी ढीला पड़ा हुआ है। वो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर रही। अमेरिका की अपनी दिलचस्पी थी पाकिस्तान में। आगे क्या होगा, अभी वो चीन की दिलचस्पी है। चीन उनको सजा नहीं देने देगा। लेकिन ये इसकी पूरी जड़ हक्कानी नेटवर्क, उसका हेडक्वार्टर वजीरिस्तान में है, जो पाकिस्तान की धरती है। अजय चतुर्वेदी सर, अब आपको इंक्लूड करना चाहती हूँ। जो कह रहे हैं कादियान सर, एक तो 2 मंसूबे हम सब अब तक समझ पाए। एक, अमेरिका को 31 अगस्त तक किसी भी हर हाल में बाहर निकलना होगा, इसके लिए चेतावनी जारी करना। दूसरे, अपने नागरिकों को एयरपोर्ट जाने से रोकना। किसी भी कीमत पर अब अफगानी नागरिक नहीं जाएंगे। ये 2 मंशा थी तालिबान की। अब तीसरा ठीकरा भी फोड़ दिया तालिबान ने अमेरिका के ऊपर कि ये तो जहां पर इनका सुरक्षा था वहां पर हुआ है। तो ये चीजें क्या बताती हैं? ये चीजें ये मोटिव क्लियर नहीं करती हैं? जो आईसिस का मोटिव वही तालिबान का मोटिव। देखिए, जो जनरल कादियान साहब ने कहा बिल्कुल ठीक बोला है कि उन्होंने इनपुट अमेरिकन ने दिया है कि आईएसआईएस यहाँ पे कर सकता है। इसकी वजह से पिछले 3 दिन से एडवाइजरी चल रही थी कि धमाके का अंदेशा है। और जो अमेरिकन हैं वो एयरपोर्ट की जो पेरिफेरी के अंदर है। तो ये तालिबान का कहना कि अमेरिकन के एरिया में है, ये तो अगर एयरपोर्ट के अंदर होता तो अमेरिकन एरिया में है, बाकी तो ये तालिबान के अंडर में है एरिया। और जहां की एक ऐसा इलाका जहां अराजकता, जहां किसी का कोई कानून नहीं चल रहा, तालिबान अपनी मर्जी से है। और मैं अभी भी कन्विंस्ड हूं कि इसमें जो ये है, अगर इनकी दोनों की फिलॉसफी देखिए, तालिबान एक सिर्फ सोचता है कि अफगानिस्तान पे उसका कब्जा होना चाहिए, उसका वर्चस्व रहना चाहिए। लेकिन आईएसआईएस का जो फिलॉसफी है वो है इस्लामिक कैलिफेट, कि पूरी दुनिया में इस्लाम का उम्मा का स्प्रेड। तो इसलिए ये जो डिफरेंस है, वहां से इनमें आपस में डिफरेंस है। और आज की तारीख में वो समय बस थोड़ा सा वक्त की अभी कमी है, हालांकि विश्लेषण जारी रहेगा, लेकिन ये अब समझना होगा कि आगे क्या होने जा रहा है। ये जो स्थितियां हैं, अब इस पर जो वैश्विक निगाह है वो किस प्रकार बदलाव लाती हैं, कैसे बदलेगा, क्या एक्शंस होते हैं, इन तमाम चीजों पर नजर रहेगी। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।